फ़ोन की बेल बजते ही जैसे उसके पापा ने फ़ोन उठाया, उन्होंने बोला हेलो। तो सामने से सिर्फ़ एक ही आवाज़ आई कि जल्दी आओ और अपनी बेटी को ले जाओ। ये बात सुनते ही उसके पापा एकदम से गिर गए। उसके किसके? संगीता के। जी, संगीता के पापा जैसे ही गिरे, संगीता की मम्मी तुरंत भाग के वहाँ पे आई और बोली कि क्या हुआ? संगीता के पापा ने सिर्फ़ इतना बोला कि हमारे जवाई साहब का फ़ोन आया है, उन्होंने बोला है कि आओ और संगीता को ले जाओ। मम्मी ने जैसे ही रीज़न पूछा कि रीज़न क्या है? क्यों ऐसे फ़ोन आया? वो लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो तुरंत संगीता के पापा ने बोला कि क्योंकि संगीता से बाजरे की रोटी सीधी नहीं बनी, गोल नहीं बनी। सीधी नहीं बनी या गोल नहीं बनी? अरे गोल नहीं बनी इसलिए हुआ। बाजरे की रोटी गोल नहीं बनी इसलिए संगीता को वापस यहाँ भेज रहे हैं और आपको बुला रहे हैं। जी हाँ। हाय, हेलो, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। मैं हूँ अश्मिता अग्रवाल। आज की मेरी जो स्टोरी है वो है बाजरे की रोटी। बाजरे की वो रोटी जिसकी वजह से संगीता के घर में कलेश हुआ। बाजरे की वो एक रोटी जो गोल नहीं बनी। बाजरे की वो एक रोटी जिसकी वजह से उसके पापा को पहला हार्ट अटैक आया। बाजरे की वो रोटी जिसकी वजह से उसकी सास ने उसे वो चीज़ें सुनाई जो आज तक ना किसी ने सुनी थी, ना ही कोई सुन पाएगा। आज की मेरी वही कहानी, ज़ुबान मेरी, कहानी मेरी दोस्त संगीता की। बात वही करूँगी जो सच है, बात वही करूँगी जो आँखों से देखी है, बात वही करूँगी जो सच्ची है, बात करूँगी डंके की चोट पे। फैसला होगा आप सबका क्योंकि ऑडियंस मेरे लिए भगवान है। सो स्टोरी स्टार्ट ऐसे होती है कि संगीता की शादी को सिर्फ़ 10 दिन हुए थे। 10 दिनों के बाद कहानी स्टार्ट हुई संगीता के ससुराल में। संगीता जो कि पंजाब से बिलॉन्ग करती थी, उसको मक्के की रोटी बहुत अच्छे से बनानी आती थी लेकिन बाजरे की रोटी नहीं। शादी हुई हरियाणा में और हरियाणा में बाजरे की रोटी खूब खाई जाती है। हरियाणा के जितने भी व्यूअर्स हैं, उन सबको मालूम होगा कि बाजरे की रोटी बेहद पसंद है हरियाणा के वासियों को। बाजरे की रोटी बनाने के लिए जैसे ही संगीता किचन में गई, उसने जाते ही बोला, मम्मी मुझे थोड़ी कम बाजरे की रोटी बनानी आती है, मक्के की मैं बना सकती हूँ। उसकी सास ने बोला, ऐसे कैसे? जैसे मक्के की बनती है वैसे ही बाजरे की भी बनानी है। संगीता ने तुरंत बोला, ओके मम्मी, मैं पूरी कोशिश करूँगी और मैं बनाती हूँ। कोशिश क्या, पहली रोटी थी, पहली रोटी किसी से भी सही नहीं आती, इवन मुझसे भी कभी सही नहीं बनती। पहली रोटी कभी कभी नहीं सही बनती लेकिन दूसरी या तीसरी रोटी अपने आप सही बननी शुरू हो जाती है। और संगीता की फैमिली में एक रिवाज ये भी है कि पहली रोटी बड़ों को दी जाती है, बेशक वो माँ हो या बाप हो। पहली रोटी सास की प्लेट में रखी गई। जैसे ही रखी तो सामने से नरेश भी आया। उसकी माँ ने उसको रोटी को उठा के यूं उसे दिखाया और बोला कि नरेश, ये रोटी बना रही है तेरी वाइफ। जा जाके अपने ससुर है ना फ़ोन कर दे और उसने न्यू बोल दिए, आके छोरी न ले जाएंगे क्योंकि इसको रोटी गोल बनानी नहीं आती। उसकी माँ क्योंकि हरियाणवी बोलती थी तो नरेश ने सामने से बोला कि ठीक है, मैं अभी इसके बाप को फ़ोन कर देता हूँ और बोल देता हूँ कि आए और ले जाएँ। क्योंकि मैंने इस वास्ते शादी नहीं की कि इसको रोटी भी गोल बनानी ना आए। संगीता ने फिर भी हँसते हुए बात को शांत करने के लिए सामने से बोला कि कोई बात नहीं, आप मेरे को थोड़ा टाइम दीजिए, रोटी गोल बन गई है, दूसरी रोटी ले लीजिए, ये वाली रोटी हम बाहर डाल देते हैं, गाय को डाल देते हैं। नहीं, वो लोग सिर्फ़ एक चीज़ पे अड़ गए कि रोटी पहली ही गोल क्यों नहीं बनी। कोई बात नहीं, संगीता ने फिर भी बात को टालने की बहुत कोशिश की, लेकिन जैसे ही प्लेट एकदम फेंकी गई तो उसे शोर आया कि वो शॉक्ड हो गई, ये क्या हो गया? प्लेट बाहर क्यों फेंक दी? एकदम से नरेश के हाथ में कॉल और वो अपने फादर इन लॉ को यानी कि संगीता के पापा को बोल रहा है कि आप ऐसे कीजिए, गाड़ी लेके आ जाइए और अपनी बेटी को ले जाइए क्योंकि इसे रोटी बनानी नहीं आती। पापा जो कि संगीता को बेहद प्यार करते हैं, बेहद जान लुटाते हैं। छोटी बेटियां अक्सर लाडली होती हैं। संगीता छोटी बेटी है और बहुत प्यारी है। संगीता के पापा ने जैसे ही ये बात सुनी तो वो एकदम गिर गए।
बीपी हाई हो गया और एकदम से डॉक्टर के पास जैसे ही लेके गए, उन्होंने बोला कि आप हार्ट वाले डॉक्टर के पास ले जाइए। पटियाला लेके जाए गए। शाम को जैसे ही वापस आए, संगीता गले से मिलके बहुत ज़्यादा रोई और वो हार्ट अटैक नहीं, वो संगीता की ज़िंदगी में एक सबसे बड़ा सदमा बना। संगीता ने जिस दिन मेरे साथ ये स्टोरी शेयर की थी, उस दिन मैं बहुत रोई थी। इवन मुझे लगता है हमारे भारत की जितनी भी लड़कियां हैं और जिनको मक्की की, बाजरे की या फिर कनक की, गेहूं की रोटी अगर गोल नहीं बनी, वो सभी इस वीडियो के साथ बहुत रिलेट करेंगी। क्योंकि हर एक लड़की पैदा होते ही गोल रोटी बनाना नहीं सीख जाती। कई लड़कियां ऐसी हैं जो पराठे बहुत अच्छे बना लेती हैं, लेकिन रोटी गोल नहीं बनती। तो उसमें इतना बड़ा बवाल मचाने का आखिर मतलब ही क्या था? अगर आप ये सोचते हो कि आप ससुराल में किसी बेटी को रख के उसको तंग करोगे, वो भी सिर्फ़ इसलिए क्योंकि उससे रोटी गोल नहीं बनी, तो आप उसके फ़ादर को तंग करोगे, आप उनके पेरेंट्स को तंग करोगे, तो आप निहायत ही बदतमीज़ इंसान हो और आप एजुकेशन के नाम पे एक धब्बा हो। अगर आप लोग ये सोचते हो कि आपने एमबीए किया है, अगर आप लोग ये सोचते हो कि आपने पढ़ाई न्यूज़ीलैंड में की है, तो आप सीरियसली एक बहुत बड़ा धब्बा हो इस एजुकेशन के नाम पे। क्योंकि आप अपनी मदर को इतना नहीं समझा सकते कि अगर बाजरे की रोटी गोल नहीं बनी, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, अगली रोटी गोल बनेगी, आप वही खा लेना। लेकिन ऑडियंस से मैं एक बात पूछना चाहूँगी, जब हम रोटी को खाते हैं, तो एट लीस्ट उसे तोड़ के ही खाया जाता है। उसे निगलने में रोटी को पूरा नहीं निगला जाता, या फिर रोटी जब अंदर जाती है तो गोल ही नहीं रह जाती, नहीं रह जाती वो गोल। खाते समय जब हम खाते हैं, क्या खाने के बाद हमारे पेट में रोटी एज़ इट इज़ गोल पड़ी रहती है? नहीं, क्योंकि ये एक पुरानी परंपरा है कि भई हर एक औरत को उजाड़ने वाली दूसरी औरत ही होती है। ये परंपरा है। हर एक सास को अपना रोल निभाना है एक विलेन के रूप में। एक नेगेटिव किरदार हर एक सास को निभाना है। अच्छा लगता है क्योंकि उनके साथ भी उनकी सास ने नेगेटिविटी के वाला ही एक माहौल बना के उनको दिया और उनके साथ जैसा गंदा बिहेव उनकी सास ने किया, उनको भी वैसा ही करना होता है अपनी बहुरानी के साथ। यही हुआ संगीता के साथ। उसके पापा को अटैक आया, उसकी लाइफ में एक नया मोड़ आया कि उसको अब हर टाइम एक डर बना रहता है कि मेरे पापा के पास मेरी कोई भी ऐसी बात ना पहुँचे जिससे मेरे पापा को कोई भी प्रॉब्लम आए। आज संगीता की शादी को 10 साल हो चुके हैं। 10 साल में वो हर एक बात बताने से पहले लाख बार सोचती है कि वो अपने पापा को बताए या नहीं बताए। उसके पापा अगर थोड़ी-सी बात की टेंशन ले गए, उनका बीपी हाई हो गया तो क्या होगा? गाइस, एक हाथ जोड़ के विनती है, आप सब लोग इस स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा, लेकिन कभी भी किसी की बेटी को इतना तंग मत कीजिए कि उसको आवाज़ उठाने पे थोड़ी-सी भी शर्मिंदगी महसूस ना हो। संगीता को मैं बहुत बार एक बात बोलती हूँ कि संगीता, तुम्हारी लाइफ़ जो है ना, वो एक नर्क वाली लाइफ़ है। इसको दुनिया के सामने बोल दो। जो तुम्हारे मन में आता है उसे बोल दो। बहुत सारे ब्लॉगर हैं, बहुत सारे क्रिएटर हैं जो अपनी स्टोरीज़ को सामने लेके आते हैं, तो तुम क्यों नहीं लेके आती? वो सिर्फ़ एक रिप्लाई देती है, अश्मिता मैं कुछ नहीं कर सकती, तुम कर सकती हो तो करो। तुम सब कुछ जानती हो, तुमने सब कुछ देखा है, तुम करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं अपनी ज़ुबानी कुछ नहीं बोलना चाहती, क्योंकि अगर मैंने बोल दिया तो शायद मैं बहुत ज़्यादा बोल दूँगी। मेरे साथ जो हुआ है, मैं दिल खोल के दुनिया को बता दूँगी और मैं नहीं चाहती कि कहीं पे भी किसी की भी बेइज़्ज़ती हो। संगीता की ये शराफ़त है कि वो नहीं बोलना चाहती। आज 10 साल और वो 10 दिन। कब बीत रहे हैं, कैसे बीत रहे हैं, किसी को नहीं पता। 10 साल में उसने जितनी भी चीज़ें देखी, उसने किसी को नहीं बताई। शायद बताने का कोई मतलब ही नहीं बनता। लोग हँसते हैं। उस दिन उसके पापा आए, उसको लेके चले गए। 10 दिन के बाद नहीं, वो 3 महीने के बाद लौटी। 3 महीने के बाद आते ही संगीता प्रेग्नेंट हुई। प्रेग्नेंट होने के बाद उसके साथ जो हुआ, वो पूरी स्टोरी मैं आपको अगले ब्लॉग में ज़रूर बताऊँगी या फिर अगले वीडियो में बताऊँगी।
कहानी वही बोलूँगी जो सच है, कहानी वही बोलूँगी जो आँखों से देखी है। मेरे चैनल का मकसद सिर्फ़ एक रहेगा कि मैं सिर्फ़ उन बेटियों को इंसाफ़ दिलाऊँ जो सच में दुखी हैं, जो झूठ-मूठ का दुखी हैं और लड़कों को तंग करते हैं। ऐसी लड़कियों के खिलाफ़ आवाज़ भी उठाना जानती हूँ मैं, और जो लड़कियाँ वाक़ई में ही लड़की होने पे कई बार शर्मिंदगी महसूस करती हैं और ये महसूस करती हैं कि शायद हमारी शादी ना होती, तो हम ज़्यादा सुखी होती। ऐसी लड़कियों के लिए हमेशा बनी रहूँगी मैं, और ऐसी लड़कियाँ अगर मेरे साथ थोड़ा-सा भी रिलेट करती हैं या फिर मुझे बताना चाहती हैं अपनी कोई सच्ची कहानी, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके येस कीजिएगा या फिर हेलो कीजिएगा, मैं ज़रूर समझ जाऊँगी। अभी मैं इतनी वायरल नहीं हूँ, अभी मैं इतनी बड़ी यूट्यूबर भी नहीं हूँ कि आप लोग मेरे को ज़्यादा रीच कर पाओ। लेकिन हाँ, जिस दिन मैं वायरल हो जाऊँगी या फिर जिस दिन एक छोटा-सा मेरा वर्ड आप ऑडियंस को पसंद आ गया, उस दिन आप सबके साथ ये अश्मिता अग्रवाल एक आवाज़ पे आएगी और एक आवाज़ पे आपको इंसाफ़ ज़रूर दिलाएगी। ये वादा है मेरा। इसी शुभकामना के साथ संगीता के साथ क्या हुआ, उसकी डिलीवरी के दौरान अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें ज़रूर बताऊँगी। तब तक के लिए लेती हूँ विराम। जय श्री श्याम।